एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे। और क्वेश्चन ये है कि सर हम मैग्नेट कैसे बनाते हैं और मैग्नेट बनाने के लिए हम किस टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं और वो कौन से मटेरियल हैं जिनसे हम मैग्नेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो मैग्नेट को बनाना बड़ा सिंपल है। मैग्नेट बनाने के लिए अपने को एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए और एक सोलेनोइड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सोलेनोइड ले ली है। अपने पास क्या है, एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक होलो पाइप होता है। उस होलो पाइप के ऊपर हमने इस टाइप से कोई एक वायर लपेट ली। ठीक है, जैसे अपने पास ये पेन है, ये पेन अंदर से क्या है, होलो है। ठीक है, इस पेन के ऊपर हमने इस टाइप से कोई वायर लपेट ली और उस वायर के अंदर से हमने करंट पास करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उस वायर में मैं करंट पास करना शुरू करूंगा तो वो हो जाएगी अपने पास सोलेनोइड। ठीक है, तो जैसे ही करंट पास करना स्टार्ट करेंगे तो जो होलो वाला एरिया है, जो खाली वाला रीजन है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको उठा के इस सोलेनोइड के अंदर रख देंगे और थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही क्यों लिया। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने इस सोलेनोइड के अंदर रखा तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्या हुआ कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। और साथ ही एक क्वेश्चन और ये भी कि अपने पास जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनका हमने यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो पहले इसी के ऊपर बात करते हैं। जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनका मैग्नेट बनाने में हम यूज क्यों नहीं करते। तो अपने पास जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक थ्योरी आती है, डोमेन थ्योरी। अपने पास कुछ इस टाइप के हम डोमेन लेके चलते हैं, एटॉमिक डोमेन। इन डोमेन के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इस टाइप से होती है। प्रत्येक डोमेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है या जो एटम की जो स्पिन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी इस टाइप से। ठीक है, और एक बात और, इस टोटल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा। मान लिया यहाँ पे ये एक डोमेन है, इस डोमेन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसी के अंदर एक डोमेन ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है अपने पास, इस टाइप से एटॉमिक डोमेन होते हैं डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। तो जब मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं तो क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में, तो जितने भी ये एटम है ये सब क्या हो जाएंगे, एटम की जो स्पिन है या जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये एटम एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो हम ये बोलेंगे जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन सब्सटेंस ने, डाया और पैरा ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। अब जैसे ही मैं इन डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बाहर से फील्ड अप्लाई किया है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने इन सब्सटेंस पे लगाया है, जैसे ही वो फील्ड अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, इसी स्टेट के अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो सब्सटेंस है वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो वापस से रैंडम हो जाएगी। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। इनिशियली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो होगी, पर जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करता हूं तो सब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाती है, फील्ड के साथ ही वो क्या हो जाते हैं, उनका स्पिन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर से मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करता हूं तो ये वापस के वापस अपनी पहले वाली स्टेट के अंदर नहीं आते। कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन रहते हैं। जैसे ये फील्ड अप्लाई किया था तो ये केस आ गया था अपने पास। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिर से जीरो करता हूँ तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक है तो ये जो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर मेरे को इसको वापस से डीमैग्नेटाइज करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है कि मैं वापस इसको रिवर्स डायरेक्शन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस से डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मैं इसको हीट अप करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फिर से लूज कर देगा। या फिर आपने मैग्नेट देखी होगी, अगर आप एक मैग्नेट को गर्म कर दे तो वो जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देती है।
ठीक है। तो हीट करके और वापस से रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम उनको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और आता है, आपने वो जो पेचकस होता है, जो पेच को खोलते हैं जिसे, ठीक है, स्क्रू गेज, पेचकस ही बोलते हैं शायद उसको। तो आपने देखा होगा पेचकस काफ़ी टाइम जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं उसको चिपका लेता है, ठीक है। अब वो पेचकस का जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अब वो पेचकस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो उन पेच को अपनी तरफ चिपका लेता है, जो नट होते हैं छोटे छोटे उनको अपनी तरफ चिपका लेता है। अब ऐसा कैसे होता है, मान लिया मेरे पास ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट पे क्या करूँगा मैं, जो अपने पास जो पेचकस है उसको ऐसे रब करूँगा तो वो जो पेचकस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सब एक उस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, जो चुंबक का बाहर से जो मैग्नेट के ऊपर जिस पे हम रब कर रहे हैं उसी की डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रॉन अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मैं उसको उस फील्ड से हटाऊंगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रह जाती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी स्पिन रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो जो पेचकस है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए वो दूसरे जो छोटे छोटे पेच होते हैं आयरन के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से किस टाइप से मैग्नेट बनाते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सोलेनोइड लेनी है, उस सोलेनोइड के अंदर हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। जैसे ही फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी तो वो क्या होंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मैग्नेट किस टाइप से बनाते हैं। थैंक यू।